बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इस समय किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ समाधान आज जरूर निकल जाए। एक तरफ जहां किसानों को कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं पंजाब के लोक और पॉप गायक भी बढ़ चढ़कर किसानों के समर्थन में गीत रच रहे हैं और उन्हें यूट्यूब पर भी खूब देखा जा रहा है। ये गाने किसानों के आंदोलन में जान फूंक रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, बैठक में गृह मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री आज शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुई है, पीएम की बैठक में किसानों की मांगों पर मंथन। एमएसपी पर क्यों मचा हुआ है कोहराम, इसी को लेकर लगातार सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। किसान और सरकार के बीच राउंड 5 बातचीत शुरू हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विज्ञान भवन में किसानों की सरकार से बातचीत हो रही है। बैठक के लिए कृषि मंत्री तोमर और गोयल पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनन जिस तरह से ये आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसके मद्देनजर आपको बता दें कि देश के अब दूसरे हिस्सों के किसानों का समर्थन भी पंजाब और हरियाणा से जो आंदोलन शुरू हुआ था उनको लगातार हासिल होता हुआ चला जा रहा है। और इसी वजह से सरकार के लिए परेशानी ये कि बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि ये जो बढ़ता हुआ आंदोलन है उसको रोका जा सके। कृषि कानून के 3 मसलों को लेकर लगातार ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से बार बार ये समझाया जा रहा है कि कृषि कानून तो आपके पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं। वहीं एमएसपी को लेकर भी इनकी अपनी मांगे हैं और उन मांगों को पूरा करना सरकार का दायित्व है। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या सरकार किसानों की जो महत्वपूर्ण, फिलहाल सरकार का संभावित फॉर्मूला समझिए, एमएसपी को सशक्त करने और दायरा बढ़ाने का आश्वासन दिया जा रहा है। एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी, ये बात भी सरकार की ओर से कही गई है। इन किसानों से बातचीत के दौरान किसानों के भुगतान का निपटारा सिविल कोर्ट में करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा निजी मंडियों में व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत की भी बात कही गई है। आलू प्याज को एमएसपी में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जो सरकार का संभावित फॉर्मूला है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसके जरिए आज समझ सकते हैं कि दरअसल सरकार के ऊपर भी कितना ज्यादा दबाव है। ये 10 दिनों से लगातार कोहराम, इन सब के बीच सवाल ये कि क्या आज बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा? क्या सरकार किसानों को मना पाने में कामयाब हो पाएगी या फिर किसानों की जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए सरकार जो कृषि बिल लेकर आई थी उसमें अब तब्दीली करेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज की इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी लगातार जमे हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत चल रही है। इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। विज्ञान भवन में किसान संगठनों के लोगों की मौजूदगी है और लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। क्या हो सकता है सुलह का फॉर्मूला, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एमएसपी को और सशक्त बनाने पर विचार किया जा सकता है, जिसकी डिमांड बार बार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों की ओर से की जा रही है। आलू प्याज को एमएसपी में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। किसानों के भुगतान का निपटारा सिविल कोर्ट में हो, यह भी फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है। किसानों की चिंताएं क्या हैं, आप उसको जानिए। किसानों की चिंता यह है कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद तो नहीं हो जाएगी। इसको लेकर सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि एमएसपी चल रही थी, चलती रहेगी, आने वाले वक्त में भी यूं ही जारी रहेगी। किसानों की दूसरी चिंता एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी खत्म तो नहीं हो जाएगी। सरकार की ओर से जवाब दिया गया, प्राइवेट मंडियां आएंगी लेकिन हम एपीएमसी को और मजबूत बनाएंगे। किसानों की तीसरी चिंता, मंडी के बाहर ट्रेड के लिए पैन कार्ड तो कोई भी जुटा लेगा और उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। सरकार का वादा है इस पर कि ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन को हम जरूरी करेंगे। वहीं किसानों की चिंता, मंडी के बाहर ट्रेड पर कोई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर क्लैरिटी जरूरी है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है एपीएमसी मंडियों और प्राइवेट मंडियों में टैक्स एक जैसा बनाने पर हम विचार करेंगे। ये तमाम वो बातें हैं जो किसानों की चिंता है। सरकार उस पर लगातार सुलह की बात कर रही है, लेकिन आपको बता दें आज 10वें दिन ये बातचीत एक बार फिर से पहले की तरह बेनतीजा रहेगी या फिर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद ही अपने बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की है, बातचीत की है, तो क्या कोई सुलह का फॉर्मूला आज के इस बैठक के जरिए निकल जाएगा?
ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार किसानों में 5वें दौर की ये वार्ता जारी है। 40 प्रतिनिधि आज किसानों के शामिल हैं इस वार्ता में। आज 10वां दिन है किसानों के आंदोलन का। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार भारी तादाद में किसान डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम नहीं मानेंगे। सीधे विज्ञान भवन का रुख कर लेते हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हो गई। 5वें दौर की ये बातचीत है। आज किस तरह की उम्मीद की जाए, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े मंत्रियों के साथ मंत्रणा की और साथ ही कोई बीच का फॉर्मूला निकले, इसको लेकर बातचीत की है। किस तरह की उम्मीदें आज की इस बैठक से, और किसान जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया? मौसमी, देखिए, अभी जो तस्वीर विज्ञान भवन में नजर आ रही है और यहाँ पे जो है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन से आगे पुलिस जो है वो बैरिकेड बीच में उसने विज्ञान भवन में लगा दिया है। एंट्री बंद है। और ये लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम जी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर दिल्ली की जो समस्त यूनियन है और अन्य प्रदेशों की जो यूनियन है वो आज किसान अन्नदाताओं को समर्थन देने आई है। जो मोदी सरकार ने काला कानून कृषि करना चाहते हैं अभी, क्योंकि आपको अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है, हम शांतिपूर्वक आए हैं। हम तो बातचीत देखने आए हैं भाई हमारे अन्नदाताओं के साथ क्या बातचीत कर रही है सरकार, क्योंकि हमारे साथ भी भाजपा की केंद्र सरकार धोखा कर चुकी है ट्रांसपोर्टरों के साथ। हम नहीं चाहते कि हमारे अन्नदाताओं के साथ धोखा करे ये सरकार। 8 तारीख का ऐलान किया है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। बंद का ऊपर से दिखाइए पूरा किस तरह से पुलिस ने इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार एक्स्ट्रा बसेस रखी गई हैं। अगर कोई प्रोटेस्टर्स आते हैं चित्रा तो उनको यहाँ से ले जाने के लिए। और बहरहाल इस वक्त बैठक का दौर चल रहा है। तीसरे चरण की ये बैठक है और जाहिर तौर पे दोनों तरफ से ये कयासबाजी जोरों पर है कि किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। हालांकि किसान नेताओं ने दो टूक कह दिया है कि कानून रद्द करने से कम में हम मानेंगे नहीं। देखना है कि आखिर बातचीत में कुछ बर्फ पिघलती है या नहीं। चित्रा।